नमस्कार मित्रों, एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास के 22वें अध्याय की कथा और श्रीमद् भागवत पुराण का एक प्रसंग, जिसके सुनने मात्र से जीवन में होगा कल्याण। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। रो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मुनि के ऐसे कहने पर वह कहने लगे, मतंग मुनि के दंतिल और कोलाहल के 2 पुत्र हुए। शाप दोष से उनका नाम ये हुआ। एक दिन हमसे हमारे पिता ने मतंग महर्षि संपूर्ण धर्मों के जानने वाले कहने लगे, हे पुत्रों, मधुसूदन भगवान के प्रिय मास वैशाख मास में धर्मों को करो, जिससे संसार बंधन से निवृत्ति हो जाएगी। परंतु दुर्बुद्धि से हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया और पिता के वाक्य में सुनकर बहुत ही दंतिल को अत्यंत क्रोध आया और कोलाहल मंदोमंत हो गया। तब धर्म की लालसा वाले हमारे पिता ने क्रोधित हो शाप दिया, हे दंतिल, अपने क्रोध के कारण तू सिंह होगा और मदोमंत कोलाहल हाथी होगा। तब हम बहुत ही दुखी होकर श्राप निवृत्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। तब पिता ने शाप विमोचन का उपाय बतलाया, तुम दोनों पशु योनि में जाकर थोड़े दिन पीछे एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत हो जाओगे। उसी समय व्याघ्र और शंख के वैशाख धर्म विषयक संवाद देव योग से तुम्हारे कानों में जाएगा। तब तत्क्षण ही तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और शाप से छूटकर पूर्व रूप का धारण कर कर मेरे पास आ जाओगे। पिता के श्राप से हमको पशु योनि से मुक्ति मिली। अब जो कुछ हुआ सो आपने देखा। देव योग से हम दोनों यहाँ चले आए, आपका दिव्य संवाद सुना, उसी के प्रभाव से तत्काल मुक्ति को प्राप्त हुए। यह कथा कहे दोनों ने मुनीश्वरों को नमस्कार कर कर मुझसे आज्ञा मांग कर पिता के पास चले गए। सो सब कथा दयानिधि मुनि ने व्याघ्र को और सुनाई। देखो, वैशाख मास ऐसा महत्व है। जब मुनि ने इस प्रकार कहा तो व्याघ्र ने अपने शस्त्र से फेंक दिए। कृपालु नित्य है प्रबल बुद्धि ऋषि से कहने लगे। इस प्रकार जो वैशाख मास महात्मा का कथा का श्रवण करता है, परम मुक्ति को प्राप्त होता है, अशुक योनि से मुक्ति मिलती है, परम पद को प्राप्त होता है, भगवान की कृपा का पात्र बनता है और समस्त सुखों का उपभोग कर कर ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। मित्रों, यह कथा पतित पावन कथा है। इसके सुनने मात्र से परम सुख की प्राप्ति होती है। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा का प्रसंग। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। शुकदेव महर्षि वेद व्यास जी के पुत्र हैं। उनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेकों प्रकार की कथाएं मिलती हैं। महर्षि वेद व्यास ने यह संकल्प करके पृथ्वी, जल, वायु और आकाश की भांति धैर्यशील तथा तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो गौरी शंकर की विहार स्थली मेरु श्रृंग पर घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने वैसा ही पुत्र होने का वर दिया। यद्यपि भगवान के अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन की इच्छा और दृष्टि मात्र से कई महापुरुषों का जन्म हो सकता था और हुआ है, तथापि उनके ज्ञान तथा सदाचार के धारण करने योग्य संतान उत्पन्न करने के लिए और संसार में किस प्रकार से संतान की सृष्टि करनी चाहिए, यह बात बताने के लिए ही उन्होंने तपस्या की। शुकदेव की महिमा का वर्णन करते समय इतना स्मरण हो जाता कि वेद व्यास के तपस्या जनित पुत्र हैं, उनके महत्व की असीमता सामने ला देते। एक दिन वे अरणी मंथन कर रहे थे। उसी समय धृताची अप्सरा वहां पहुंची। संयोग ऐसा था, यह हो कहीं कि बात होने वाली थी। उनका वीर्य अरुण में गिर गया। उसी शुकदेव का जन्म हुआ। उनके शरीर में अधूम अग्नि की भांति निर्बल ज्योति फैल रही थी। वे उसी समय 12 वर्ष के बालक की भांति थे। स्त्री रूप धारण कर कर गंगा जी वहां आई। बालक को उन्होंने स्नान कराया। आकाश से काला मृगचर्म और दंड आया। गंधर्व, अप्सरा, विद्याधर आदि गाने बजाने और नाचने लगे। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। सारा संसार आनंद मगन हो गया। भगवान शंकर और माता पार्वती ने स्वयं पधार कर उसी समय उनका उपनयन संस्कार कराया। उसी समय सारे वेद, उपनिषद, इतिहास आदि मूर्तिमान होकर उनकी सेवा में
उपस्थित हुए। अब वे ब्रह्मचारी होकर तपस्या करने लगे। उनकी प्रवृत्ति धर्म अर्थ काम की ओर न थी कि वे केवल मोक्ष का ही विचार मन में रखते थे। उन्होंने एक दिन अपने पिता व्यास जी के पास जाकर बड़ी नम्रता के साथ मोक्ष के संबंध में बहुत से प्रश्न किए। उत्तर में वेद व्यास ने बड़े ही वैराग्यपूर्ण उपदेश दिए। यथा बेटा, धर्म का सेवन करो, यम नियम तथा देवी संपत्ति का आश्रय लो। यह संसार पानी के बुलबुले के समान है, आज है तो कल नहीं, क्या पता कि उसका समय नाश हो जाए। उसमें आसक्त होकर अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। दिन बीते जा रहे हैं, क्षण क्षण आयु छीन हो रही है, एक एक पल की गिनती की जा रही है। हमारे शत्रु सावधान है, उन्हें नष्ट कर डालने का मौका ढूंढ रहे हैं। अभी अभी इस संसार की ओर अपना मुंह मोड़ लो, अपने जीवन की गति उसकी ओर कर लो जहां इनकी पहुंच नहीं है। संसार में वे ही महात्मा सुखी है जिन्होंने वैदिक मार्ग पर चलकर धर्म का सेवन कर कर परम तत्व की उपलब्धि की है। उनकी सेवा करो और वास्तविक शांति प्राप्त करने का उपाय जानकर उस आरूढ़ हो जाओ। दुष्टों की संगति कभी मत करो, वे पतन के गड्ढे में धकेल देते हैं। वीरता के साथ काम क्रोध आदि शत्रुओं से बचो और धीरता के साथ आगे बढ़ो। तुम्हें कोई भी तुम्हारे मार्ग से विचलित नहीं कर सकता। परमात्मा तुम्हारा सहायक है, वह तुम्हारी स्वेच्छा और सच्चाई को जानता है। बेटा, मैं तुम्हारा अधिकार जानता हूँ। तुम तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही मिथिला के नरपति जनक के पास जाओ। वह तुम्हें संदेश देकर दूर कर कर स्वबोध प्राप्त करा सकते हैं। तुम जिज्ञासु हो, बड़ी नम्रता के साथ उनके पास जाना। परीक्षा का भाव मत रखना, घमंड मत करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। मनुष्य मार्ग में पैदल तिरक्षा करते हुए ही जाना उचित है। पिता की आज्ञा सरोधार्य कर सुखदेव महाराज कई वर्ष में अनेक प्रकार के कष्ट सहन करते हुए मिथिला में पहुंचे। द्वारपालों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, परंतु उनकी ज्वाल्यमान ज्योति को देखकर और तिरस्कार की दशा में पूर्ववत प्रसन्न होकर एक ने एक पास आकर बड़ी अभ्यर्थना से कही। उन्हें आदर सत्कार से अंदर ले गए। मंत्री ने उन्हें ऐसे स्थान पर ठहराया जहां भोग की अनेकों वस्तुएं थी। उनकी सेवा में बहुत सी सुंदर स्त्रियां लगा दी, परंतु वे विचलित नहीं हुए। सुख दुख शीत उष्ण में एक रहने वाले सुख को देखकर कुछ भी हर्ष शोक नहीं हुआ। ब्रह्म चिंतन में संग लगन रहकर उन्होंने इसी प्रकार वह दिन और रात्रि बिता दिए। दूसरे दिन प्रातः काल जनक ने आकर उनकी विधिवत पूजा अर्चना की। कुशल मंगल के पश्चात सुखदेव ने अपने आने का प्रयोजन बताया और प्रश्न किया। जनक ने उनके अधिकार की प्रशंसा कर कर कहा। जनक बोले, बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं होता और बिना गुरु संबंध के ज्ञान नहीं होता। इस भव सागर से पार करने के लिए गुरु ही कर्णधार हैं। ज्ञान से कृत्यता प्राप्त होती है, फिर वे सभी मार्ग स्वयं समाप्त हो जाते हैं। लोग मर्यादा और कर्म मर्यादा का उच्छेदन ना हो, उसी के लिए वर्ण आश्रम धर्म का सेवन आवश्यक कहा गया है। इसके आश्रम से क्रमशः आगे बढ़ते चले वो अंत में पाप पुण्य के परे की गति को प्राप्त हो जाती है। अंतकरण शुद्धि के लिए वर्ण आश्रम धर्म की आवश्यकता है, जिससे ब्रह्मचर्य आश्रम में ही तत्व की उपलब्धि हो जाए और आश्रम में कोई प्रयोजन नहीं है। तामसिकता राजसिकता को छोड़कर सात्विकता का आश्रय लेना चाहिए। धीरे धीरे वही मुक्ता का त्याग, अंतर्मुक्ता का संपादन करना ही साधन सच्चा रूप है। जो मनुष्य सब प्राणियों के आत्मा को और आत्मा में समस्त प्राणियों के दर्शन करते हैं, वे पाप पुण्य से निर्लोप हो जाते हैं। जिस किसी का भय नहीं है, जो किसी को भय नहीं पहुंचाता, उसे ना राग है ना द्वेष है, वही ब्रह्म संपन्नता होती है। जब जीव मन वाणी और कर्म से किसी की अनिष्टता नहीं करता, काम क्रोध ईर्षा असूर्य आदि मनोबल का त्याग देता है, दुख सुख आदि लाभ जीवन मरण शीत उष्ण निंदा स्तुति आदि द्वंद्वों के समान दृष्टि रखता है, तब वह ब्रह्म संपन्न हो जाता है। सुखदेव ने सभी बातें तथा अनन्य समस्त सद्गुणों तुम में प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। मैं जानता हूँ तुम्हें समस्त ज्ञात्व बातों का ज्ञान है। तुम विषयों में परे से पहुंच चुके हो, तुम्हें
विज्ञान प्राप्त है, तुम्हारी बुद्धि स्तर है, तुम ब्रह्मा में स्तर हो, तुम स्वयं ब्रह्मा हो। और क्या कहूँ, जनक का यह उपदेश सुनकर सुखदेव को बड़ा आनंद हुआ। उनसे विदा होकर वे हिमालय पर अपने माता पिता व्यास जी के पास के आश्रम में लौट आए। उनकी उत्पत्ति की ऐसी ऐसी भी कथा है कि व्यास जी एक बाटिका नाम की पत्नी थी। उन्होंने व्यासदेव की अनुमति से पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी प्रार्थना की थी। उनसे प्रसन्न होकर शंकर ने वर दिया, तुम्हें एक बड़ा तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। समय पर गर्भवती हुई, परंतु 12 वर्ष हो गए, प्रसव नहीं हुआ तो वह गर्भस्थ शिशु बाद चीत में ही करता रहा। इतना ही नहीं, उन्हें गर्भ में ही वेद, उपनिषद, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि का सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया। अब सुखदेव ने बालक से बड़ी प्रार्थना की कि गर्भ से बाहर निकल आओ, परंतु तुम्हें कहकर गर्भ से बाहर आना स्वीकार न दिया। मैंने अब तक अनेक योनियों में जन्म ग्रहण किया है, बहुत भटक चुका हूँ, अब बाहर न निकल कर यही भजन करने का विचार है। व्यास जी ने कहा, तुम नरक रूप का गर्भ से बाहर आ जाओ, तुम माया के चक्र में ना पड़ोगे, योग का आश्रय लो, भगवान का भजन करो, तुम्हारा मुख देखकर मैं भी पितृ ऋण से मुक्त हो जाऊंगा, अन्यथा तुम्हारी माँ मर जाएगी। माँ के मरने की बात सुनकर सुखदेव को दया आ गई। उन्होंने कोमल हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, यदि कृष्ण आकर तुम्हारी सभी बातों का समर्थन करे तो मैं निकल सकता हूँ। इसी बहाने उन्होंने जन्म के समय ही अपने पास श्री कृष्ण को बुला लिया। व्यास जी की प्रार्थना से श्री कृष्ण ने आकर कहा कि गर्भ से निकल जाओ, मैं तुम पर साक्षी कि माया तुम पर कारगर नहीं होगी। वे गर्भ से निकल आए। उस समय उनकी अवस्था 12 वर्ष की थी। जमते ही कृष्ण माँ और पिता को नमस्कार करके उन्होंने जंगल की यात्रा की। उन्हें श्याम वर्ण से सुगंधित सुकुमार और सुंदर शरीर को देखकर व्यासदेव मोहित हो गए। उन्होंने बड़ी चेष्टा की कि बहुत समझाया कि तुम मेरे पास ही रहो, परंतु सुखदेव ने एक ना बात मानी। उसी समय पिता को पुत्र संवाद स्कंद पुराण की एक अमूल्य वस्तु है, प्रत्येक विरक्त उसको उनका मनन करना चाहिए। अंततः वे विरक्त होकर चले गए। एक दूसरी कथा इस प्रकार आती है कि ये समय माता पार्वती ने जिज्ञासा से, प्रभु आप मुझे श्री कृष्ण संबंधित कथा सुनाइए, क्योंकि आप उन्हीं का स्मरण चिंतन निरंतर किया करते हैं। महादेव ने कहा, बड़ी गोपनीय बात है, देख लो, कोई दूसरा तो नहीं सुन सकता। पार्वती ने देखकर कहा, हाँ, कोई दूसरा नहीं है। वहाँ एक तोते का सड़ा हुआ अंडा अवश्य था, परंतु वह मर गया है। इसी से पार्वती ने उनकी चर्चा नहीं की। महादेव ने कहा, अच्छा, हुंकार भरती ताना वे कहने लगे। 10 स्कंद तक जो सुनती गई और स्वीकारोक्त ओम का उच्चारण भी करती गई, परंतु अंत में उन्हें नींद आ गई। अब तक वे तोते का अंडा भगवत अमृत का पान करके जीवित हो उठा था। पार्वती को निंद्रित देखकर उसने हुंकार भरनी शुरू करी। अंत में जब पार्वती की नींद का पता चला तो महादेव ने उस सुख का पीछा किया। वह भागकर व्यासदेव के आश्रम में आया, उनके मुख में घुस गया। महादेव के लौटने पर फिर वही सुख महादेव के आयोजित पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। इस प्रकार कथाएं आती हैं, सभी सत्य हैं, स्वयं व्यासदेव की लिखी है और कल्प वेद से भी संभव है। उनका जीवन विरक्तमय है, वे निर्गुण पूर्णता परम निष्ठित हैं। ऐसे ही व्यास से अलग ही विचरते रहते, गांवों में केवल गौ दुहने के समय ही आते, उतने ही समय वह वहां ठहरते, अपने शब्द गुप्त रखते। व्यास जी की इच्छा थी कि वे मेरे पास आते और मेरे जीवन की परम निधि को भागवत संगीता का ध्यान करते, परंतु वे मिलते ही ना। व्यासदेव ने भागवत का एक उत्तम श्लोक अपने विद्यार्थियों को रटा दिया। वे उनका गायन करने पर जंगलों में समाधि लाने जाया करते थे। एक दिन वो सुखदेव ने भी सुना, श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं से खींच लिया। वे निर्गुण निकृष्ट होने पर भगवान कृष्ण के गुणों में रम गए। उन्होंने 18 वर्ष श्लोकों का ध्यान किया। अब तक मन ही मन में गुनगुनाते विचरते रहने लगे। इसी परमहंस संगीता का सप्ताह उन्हें महाराज परीक्षित को सुनाया। इस भागवत वक्ता परम भागवत सुखदेव के पास प्राय बड़े बड़े ऋषि आया करते थे। नारद पुराण में संत कुमार और महाभारत में नारद के आने की चर्चा आई है।
उनके आने पर सुखदेव ने बड़े प्रेम से उनकी पूजा करते हुए उनसे प्रश्न कर कर तत्व की बात सुनते हैं। एक बार इंद्र ने उनकी तपस्या और त्याग को देखकर रंभा आदि अप्सराओं को भी विघ्न डालने के लिए भेजा। उस समय सुखदेव इस प्रकार समाधि मगन हो गए थे, उन्हें पता ही नहीं चला कि वह अप्सरा वसंत काम और विघ्न करने आए हैं। बहुत समय बाद समाधि खुलने पर रंभा ने बड़ी चेष्टा की, बहुत फुसफुसलाया, परंतु वे विचलित न हुए। वह लज्जा चली गई। स्थूल शरीर के कारण होने पर विषयों का विचार करने पर उन्हें ब्रह्मा होकर ही रहने का निश्चय किया। उस समय त्रिलोकी के सब प्राणी उन्हें उनकी पूजा की। व्यास पुत्र का यह विचार सुनकर शोकाकुल हो गए, उनके पीछे पीछे दौड़े। सुखदेव पहले ही आज्ञा कर रखी थी, इसलिए वृक्षों ने भी व्यास को समझाया। बहुत चेष्टा की और वे आगे बढ़ते ही रहे। एक सरोवर में कुछ अप्सराएं स्नान कर रही थी। वे सुखदेव के सामने ज्यों-ज्यों खड़ी रही, परंतु व्यास को देखकर वस्त्र पहनने लगी। इस पर व्यास ने पूछा कि सुखदेव को देखकर तुम स्नान करती रही रह गई, मुझे देखकर क्यों निकल आई? अप्सराओं ने कहा, अभी तुम्हारी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद है, परंतु तुम्हारे पुत्र सुखदेव को नहीं। यह सुनकर व्यास पुत्र की महिमा से प्रसन्न होकर अपनी कमजोरी से लज्जित हो गई। उनके शोक को देखकर स्वयं महादेव ने पधार कर उन्हें समझाया, मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें ऐसी महाशक्तिशाली पुत्र दिया, उसे परम गति प्राप्त हुई, उसकी कीर्ति अवश्य होगी। यह कहकर महादेव ने उन्हें एक छाया सुख दिया। व्यास ने उन्हीं छाया युक्त को संतोष किया। अब वे निरंतर अपने पुत्र को देखा करते हैं। सुखदेव ब्रह्मभूत हो गए, वे छाया सुख के रूप में विद्यमान हो। कम से कम यह बात अधिकार के साथ कही जा सकती है कि वे अब भी हैं और अधिकारी पुरुषों को दर्शन देकर उपदेश भी करते हैं। चरणदास के जीवन में यह घटना प्रत्यक्ष घटी है। कहीं कहीं उनकी एक ईवरी नाम की स्त्री और कृष्ण गौरप्रभ के नाम के 3-4 संतान का भी वर्णन आता है। जो इस कथा का श्रवण करता है, भगवान सुखदेव का स्मरण करता है, उनको परम ज्ञान की प्राप्ति होती है, परम मुक्ति की प्राप्ति होती है। मित्रों, ये पतित पावन श्रीमद् भागवत की कथा का जो श्रवण करता है, चिंतन करता, मनन करता है, उनको परम सुख की आनंद की प्राप्ति होती है और अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। मित्रों, अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो, आप अपने इष्ट मित्रों को इसको शेयर करें, उनके भागी बने। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।